ये मुचकुंद कौन थे? जिस सूर्यवंश में राम जी ने जन्म लिया, उसी सूर्यवंश में महाराज मानधाता नाम के एक राजा थे। इनके बेटे का नाम था मुचकुंद, जो पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे। साथ में इंद्र की सेना के ये सेनापति भी थे। लेकिन सेनापति के रूप में जब भगवान कार्तिकेय का स्वर्ग में आगमन हुआ, इंद्र के पास से मुचकुंद वापस लौटने लगे। तब इंद्र कहते हैं कि आपने बड़ी सहायता की है, बताइए हम क्या सेवा करें, क्या दें आपको? सब दे सकते हैं सिवाय मुक्ति के। उस समय मुचकुंद ने कहा कि हे देवराज, मैं भी सिर्फ आराम चाहता हूँ, विश्राम चाहता हूँ, शयन करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थक गया हूँ। तब इंद्र ने वरदान दिया है कि गंधमादन पर्वत की गुफा में जाकर के विश्राम करो। सोते समय आपको जो जगाएगा और यदि आपके नेत्र उसके ऊपर पड़ गए तो वह तुरंत जल करके राख का ढेर बन जाएगा। और यहाँ मुचकुंद के नेत्र काल यवन के ऊपर पड़े, काल यवन मारा गया। यहाँ भगवान कृष्ण ने जब वापस लौटे हैं तो जरासंध ने भगवान के ऊपर 18वीं बार फिर से आक्रमण किया। 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया, लेकिन जब 18वीं बार फिर से आक्रमण किया तब भगवान एक बार फिर भागे हैं प्रवर्षण पर्वत पर। कुछ समय के बाद जब भगवान लौट के आए तो महाराज युधिष्ठिर का मन राजसूय यज्ञ करने के लिए हुआ। और जब राजसूय यज्ञ करने की बात युधिष्ठिर ने रखी तो सभी लोगों ने अपने अपने सेवा कार्य सरलता से स्वीकार किए। व्यास जी लिखते हैं, गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्णा पादावने जने परिवेशणे द्रुपद जा करणे दाने महामना। अर्जुन ने कहा मैं गुरुओं की सेवा करूंगा। द्रौपदी बोली मैं भोजन परोसने का कार्य करूंगी। भीम ने कहा मैं भोजनालय की देखरेख करूंगा। कर्ण ने कहा मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। दुर्योधन ने कहा मैं कोषाध्यक्ष का कार्य संभालूंगा। कर्ण बोले मैं दान देने का कार्य करूंगा। नकुल सहदेव ने कहा हम अतिथियों की सेवा करेंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे भी कोई सेवा कार्य दो। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण आप तो स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, हम आपको सेवा कार्य कैसे दे सकते हैं? फिर भी जब भगवान ने बार बार कहा तो युधिष्ठिर जब नहीं माने, भगवान खुद कहने लगे कि कृष्णा पादावने जने, जो लोग यज्ञ में आएंगे उनके पैर धोने का कार्य मैं करूंगा। भगवान ने पैर धोने का कार्य स्वीकार किया। बड़ी सरलता से भगवान ने पैर धोने का कार्य लिया। सभी लोगों ने अपने अपने सेवा कार्य स्वीकार किए। पर भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, जब तक आप जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते आप युद्ध नहीं कर सकते। जरासंध ने कहा ये काम तो कृष्ण केवल आप कर सकते हैं। तब भगवान ने अपने साथ में भीम और अर्जुन को लिया, जरासंध के पास पहुंचे। जरासंध ब्राह्मण भक्त था, सीधा लेकर के आया। तब भगवान कहते हैं कि हम कोई सीधा मांगने वाले भिक्षुक ब्राह्मण नहीं, हम क्षत्रिय मल्ल युद्ध का दान मांगते हैं, वो देना चाहोगे? जरासंध समझ गया मतलब तुम कृष्ण हो। हे कृष्ण, मैं तुम जैसे हारे हुए योद्धाओं से युद्ध नहीं करता, भागे हुए। और रहा ये अर्जुन, तो युद्ध का ये नियम है कि युद्ध हमेशा दो बराबरी वाले लोगों में होता है। और अर्जुन न बल में मेरे समान है न उम्र में, मैं अर्जुन से भी युद्ध नहीं करूंगा। और रहा ये भीम, तो ये उम्र में भी मेरे समान और बल में भी मेरे समान, मैं भीम से युद्ध करूंगा। जरासंध और भीम का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जब युद्ध की बारी आई तो भीम ने भी हाथ खड़े किए कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जरासंध बलवान है। तब भगवान ने कहा आप युद्ध करो, बस बीच बीच में मेरे तरफ
देखते जाना। 28वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तिनका लेकर के भगवान ने बीच में से फाड़ करके फेंका। एक बार नहीं, अनेक बार फेंका जरासंध को भीम ने, लेकिन सिर से सिर और पैर से पैर जुड़ जाने के कारण वो जीवित होता। भगवान ने फिर संकेत किया है कि बीच में से फाड़ के विपरीत मतलब उल्टी दिशा में फेंको, और बीच में से फाड़ करके जब विपरीत दिशा में उल्टी दिशा में फेंका गया तो जरासंध मारा गया। भगवान ने जरासंध का वध कराया है। जरासंध की जैसे न जाने कितने कितने राक्षस भगवान ने शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, कालयवन इत्यादि इत्यादि सभी राक्षसों का वध कराया। तो भगवान ने जरासंध का वध भीम के द्वारा कराया। कालयवन मारा गया और न जाने कितने कितने राक्षसों का वध भगवान ने करा के जिस कारण से भगवान का जन्म इस पृथ्वी पर होता है, भगवान ने वो हेतु पूर्ण किए कि धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। तो भगवान ने बहुत से कार्य संपन्न कर दिए।